स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगत तंत्र के चैप्टर विष उपद्रव की, जिसमें हम देखेंगे विष के उपद्रव क्या होते हैं और बाकी चीज़ें जो कि मॉडर्न टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार विष के कितने उपद्रव बताए गए हैं। वो है 16। MCQ में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद कर लेना इसका नंबर के 16 उपद्रव अष्टांग संग्रह में बताए गए हैं, जो कि क्या क्या है? ज्वर, कास, छर्दी, श्वास, हिक्का, अति तृष्णा, मूर्छा, अतिसार, विबंध, आना, बस्ती, शिरशूल, शोथ, पूत दंतष्टव, रक्तस्राव और विष अनिल यानी मुंह से दुर्गंध आना। ये सारे क्या है? इसके 16 उपद्रव हैं। आचार्य चरक ने कितने माने? आचार्य चरक ने 4 माने हैं। इसे भी MCQ के हिसाब से याद कर लेंगे और इसका तो नाम भी याद कर लेंगे और इसका श्लोक भी याद कर लेंगे। इन्होंने क्या कहा है? मद, मूर्छा, विषाद और हृदय द्रव होता है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने बहुत सारे लक्षण बताए हैं जो कि याद नहीं करते, बस एक बार देख लेंगे आप अपनी बुक से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आचार्य चरक के अनुसार विष उपद्रव की चिकित्सा क्या होती है। तो शीतल क्रियाओं द्वारा विष के उपद्रव को शांत किया जाना चाहिए, क्योंकि विष कैसा होता है? उष्ण होता है, तो उसके अपोजिट क्रिया कैसी करनी पड़ेगी? शीतल क्रिया करनी पड़ेगी। रोगी को शीतल पंखे की हवा तब तक करनी चाहिए जब तक उसे रोमांच ना हो जाए, यानी पाइलोइरेक्शन ना हो जाए। विष से मुक्त होने के बाद भी व्यक्ति को निम्नलिखित से बचना चाहिए, जैसे तिल, कुलत, क्रोध, अत्यधिक श्रम, दिवा स्वप्न, मद्य, भूख, भय, मैथुन, इन सब से बचना चाहिए। ये सारी बातें थी विष के उपद्रव की। बाकी विष के उपद्रव और क्या क्या होता है जो आप एक बार यहाँ देख सकते हो, जिन्हें आप सब में लिख सकते हो, ठीक है। विष उपद्रव की संप्राप्ति क्या होती है? विष शरीर में प्रविष्ट होकर अपने 10 गुण, जो कि तीक्ष्ण, उच्च, सूक्ष्म, व्यवहारिक, विकासी आदि गुण होते हैं, जिन्हें हमने UTLRS अकेडमी से फर्स्ट वाले चैप्टर में याद किया था। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? ओज का क्षय हो जाता है और त्रिदोष को प्रकोपित करता है। विष उपद्रव संप्राप्ति चक्र विष प्रवेश करता है, ओजों का आघात करता है, श्रोता अवरोध और धातु दूष्य, अग्निमांत आम उत्पत्ति करता है, अनुबंध व्याधि का उत्पन्न होता है, ठीक है। ये क्या होता है? आप जो निदान कर चिकित्सा होती है ये वहाँ से उत्पन्न हो जाती है। विष उपद्रव की चिकित्सा क्या होती है? सबसे पहले प्रधान विष चिकित्सा करो, उसके बाद उपद्रव की चिकित्सा करो। यदि विष का प्रभाव शेष है तो सर्वप्रथम विषज्ञ चिकित्सा करें। यदि विष निवृत्त हो चुका है, केवल उपद्रव शेष है, तो उपद्रव का शास्त्रोक्त चिकित्सा करें। दूषी विषारी अगद यूज़ करें। शोधन चिकित्सा करें, लाइक वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण। ओजोवर्धक और रसायन चिकित्सा तो करते ही हैं, क्या? क्योंकि आपका जो विष है वो ओज के विपरीत गुण वाला होता है, ओज का क्षय करता है। इसी वजह से हमें चाहिए कि ओजोवर्धक और रसायन चिकित्सा करें, जैसे स्वर्ण भस्म, कल्याणक घृत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। महाकल्याणक घृत ब्रह्मी रसायन होता है और ये सारी चीज़ें आप सेवन करेंगे। प्रमुख विषज्ञ योग: दूषी विषारी अगत, कल्याणक घृत, महागद, शीरीष योग। ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी क्या होता है? कि डेफिनेशन अगतन पर्सपेक्टिव क्या है? ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, इट रेफर्स टू हार्मफुल, नॉक्शियस और टॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन ऑर्गन एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम ड्यू टू थेरेप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरडोज, क्रॉनिक ओवरयूज और इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑफ सिंथेटिक मिनरल और हर्बल ड्रग। यानी देखो, नाम से ही पता चल रहा है ड्रग की वजह से इंड्यूस जो होती है, दैट इज़ नोन एज ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी। इट रेफर्स टू जो कि हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है ऑन ऑर्गन पे या फिर फिजियोलॉजिकल पूरे सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि थेरेप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन गलत हुआ हो, ओवरडोज हो गया हो, क्रॉनिक ओवरयूज़ आप कर रहे हो, या फिर उसका जो बनी है वो कंपनी में वो सही तरीके से ना बनी हो। आयुर्वेद दृष्टिकोण में गर्विष और दूषिय विष होता है, साथ में विरुद्ध औषध होता है, ये आपको पता है। स्पेसिफिक ऑर्गन टॉक्सिसिटीज एंड अगत तंत्र एप्लीकेशन क्या है? लीवर इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, जो कि हमें पता है कि लीवर क्या है? प्राइमरी साइट है जहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। हमारी बॉडी में हिपैटोटॉक्सिसिटी कैन बी इंट्रिंसिक, वो इंट्रिंसिक हो सकती है, प्रेडिक्टेबल, डोज डिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल और रिफैम्पिसिन, इन सारी चीज़ों को।
और अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, ठीक है, यानी जो बाहर के कॉज की वजह से होता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो जाएंगे ये याद कर लेना। वैसे तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारी बेसिक नॉलेज हमें होती है। जॉन्डिस, एलिवेटेड ALT AST आपको पता होगा, एल्कालाइन फॉस्फेटेज, बिलिरुबिन, फटीग, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगत तंत्र का पर्सपेक्टिव देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रग इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रॉन का मतलब किडनी से रिलेटेड इसमें बात कही गई है। किडनी फिल्टर टॉक्सिक ब्लड मेटाबोलाइट्स मेकिंग ट्यूबुलर सेल्स वल्नरेबल टू डायरेक्ट सेलुलर टॉक्सिसिटी, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और ट्यूबुलर, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सीरम कैरोटीनिन, ये आप याद कर लेंगे कि क्या क्या एलिवेटेड मिलेगा। ऑल्दो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 कम है। ड्रग इंड्यूस न्यूरोटॉक्सिसिटी, बस आप ये पढ़ लेना बहुत, इसके कि क्या हो सकता है इससे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, ट्रेमर्स हो सकता है, मोटर वीकनेस हो सकती है, सीजर्स, दौरे पड़ना। ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, जो कि स्वस्थ औरत में मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है पूरे चैप्टर पे, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी बता दूंगी। ऑल्दो ये पूरा चैप्टर आर्सेनिक मर्करी पॉइजनिंग वाले में भी मैंने सब बताया है। वर्क प्लेस कहाँ हो जाएगा, जहाँ बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, पेंट, प्रिंटिंग, स्मेल्टिंग, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, जो बर्टोनियन लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, MCQ इससे बन सकता है कि किससे होता है, कोली की एब्डोमिनल पेन होता है, ये भी मैंने आपको बताया, रिस्ट ड्रॉप होता है, एनीमिया, एंसेफेलोपैथी इससे हो जाती है, याद कर लेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। बाकी जो अलग से चैप्टर है उसका वन शॉट मेरे चैनल पर पड़ा है, आप वहाँ जाके भी इसे देख सकते हो। मरकरी क्या होता है, एरिथ्मिज्म इसमें हो जाता है, पर्सनालिटी चेंज, इंटेंशन, ट्रेमर्स, स्टोमाटाइटिस, मेनामेटर डिसीज, रीनल डैमेज इससे हो जाता है। बाकी जो डिटेल है वो आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके, पूरी वीडियो बहुत इजी तरीके से बताई हुई है। आर्सेनिक का क्या हो जाएगा, आर्सेनिक का वेरी इंपॉर्टेंट है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन इसमें होता है, हाइपर केराटोसिस होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, गार्लिक ऑर्डर होती है, ठीक है। MCQ में आपसे पूछ सकता है कि गार्लिक ऑर्डर किसकी होती है, चारों एग्जाम्पल दे के। पेस्टिसाइड्स की वजह से हो जाता है सैलिवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, ये सारी चीज़ें ब्रोंकोस्पाज्म हो जाती हैं। सिलिका एस्बेस्टोसिस में क्या होता है, सिलिका एस्बेस्टोसिस इसमें COPD वाली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये वाला चैप्टर पूरा स्वस्थ औरत में मैंने डिटेल से बताया। इसमें अगर पेन्स एंड सॉल्वेंट से क्या होगा, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, बोन मैरो सप्रेशन हो जाएगा, डर्मेटाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, ठीक है। अगर तंत्र पर्सपेक्टिव पढ़ लेंगे, दिक्कत नहीं है। एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं तो ये वाला चैप्टर भी मैंने द्रव्य गुण में बताया बिल्कुल डिटेल में, जिसमें सारी चीज़ें हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया है। सॉरी, उसमें धातु पोषण, धातु पाक में रोग निदान में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रिक याद कराई है, तो आप ये वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, वहाँ बिल्कुल डिटेल में एक एक शब्द आपको समझ आ जाएगा। टाइप ऑफ एलर्जेंस क्या होते हैं ये आपको पता है, इनहेलेंस होते हैं, इंजेस्टेंस होते हैं, ठीक है। पॉलन, देखो हमने पॉलन का सुना है, मिल्क से हमने सुना है, और पेनिसिलिन का भी हमने सुना है, और कॉस्मेटिक से भी हो जाती है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देख लीजिएगा, इसमें क्या हो जाता है, शीत पित्त दर्द को दिशाएं, ये आपको पता है। चलिए अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज दिस, जो कि चैप्टर नहीं टॉपिक, जिससे PYQ भी बना हुआ है, तो ये आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जा सकता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स, डेफिनेशन एंड लिस्ट। तो एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स क्या होते हैं, एक्सोजेनसली केमिकल सब्सटेंस और मिक्सचर दैट अल्टर, ये क्या होता है जो चेंज करता है किस चीज़ को, that alter structural function of endocrine system and consequently cause adverse health effect। सबसे पहले तो अल्टर करे सिस्टम को, और उसके बाद क्या करे, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट को कॉज करे, किसमें, इन इंटैक्ट ऑर्गेनिजम्स, इस प्रोजेनी और सब पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिजम्स में, उसकी प्रोजेनी में या फिर पॉपुलेशन में। समझ आ गया ना एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स क्या होता है। अब ये होते कौन कौन से हैं देखो, फिर उसका कॉमन एनवायरमेंटल सोर्सेज क्या हो जाएंगे, और प्राइमरी या फिर टारगेट डिस्ट्रप्शन वो क्या काम करता है, समझते हो। सबसे पहला आता है बिस्फेनॉल A, BPA, कहाँ मिलता है, प्लास्टिक बॉटल्स, कैन फूड्स एंड थर्मल पेपर रेसिपेंट। मिमिक एस्ट्रोजन कॉज रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, इसमें एक एक दो याद कर लेना कि अर्ली प्यूबर्टी आती है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो देखी थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उस लड़की का, फीमेल यूट्यूबर है वो, पता नहीं अब तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या था एग्जैक्ट,
तो मैंने उसकी वीडियो देखी थी इस बारे में, तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। तो अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है। थैलेट्स में क्या होता है, ये कहाँ होते हैं, कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। मैंने खुद अपने प्रोडक्ट्स में इसे देखा है, ठीक है। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, और ये क्या होता है, कॉज स्पर्म एबनॉर्मेलिटीज़ करता है। क्या करता है, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन और इस, ठीक है। पीसीबी से क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंसिनरेशन से ये होता है, और थायराइड और इम्यून सप्रेशन, डेवलपमेंटल डिले करता है। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, कंटामिनेटेड अंडरग्राउंड वाटर से होता है, और ये क्या करता है, थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, अल्टर करता है। पैराबेन्स क्या करते हैं, बहुत सारे फेस वॉशेस में आते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में आते हैं, फर्नीचर, फोम, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। थायराइड मोस्टली किसको अफेक्ट कर रहे हैं, थायराइड को है, न्यूरो डेवलपमेंटल डेफिसिट्स करते हैं। हैवी मेटल क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल में मोस्टली होता है कंटामिनेंट वाटर। ये क्या करेंगे, HPA एक्सिस जो होती है हमारी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को डिसफंक्शन करता है, ठीक है। मॉडर्न मैकेनिज्म्स एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, रिसेप्टर एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट। देखो, बाइंडिंग डायरेक्टली टू हार्मोन रिसेप्टर्स लाइक एस्ट्रोजन, एंड्रोजन एंड एक्टिवेटिंग और ब्लॉकिंग देम, या तो उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। स्टेरॉइडोजेनेसिस क्या करता है, इनहिबिटिंग की एंजाइम्स लाइक एरोमेटेज, 5 अल्फा डिडक्टेज इन्वॉल्व हार्मोन इन डिग्रेडेशन। इसमें से कोई सा भी एक या दो याद कर लेना। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है, DNA मिथाइलेशन, चेंजिंग लीड टू ट्रांसजेनरेशनल एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है, वो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स ये कॉज करते हैं। बस मेरे बच्चों, ये गणतंत्र का पर्सपेक्टिव था, ये आप देख लेंगे। तो ये था चैप्टर हमारा एंडोक्राइन डिसरप्शन का, विष उपद्रव का।